तो हे वाईडी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत भयंकर कहानी लेके आ रखा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे तक कांप जाएंगे। कहानी सुनने से पहले इसका रिकैप सुन लीजिए। ये अमित एक लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल घर से था। उसका ज़्यादा कोई बड़ा सपना नहीं था, एक सपना ही था कि आईपीएस ऑफिसर बनना। पर वो एक दिन मरने से बच जाता है। उसको एक बूढ़ी औरत उसके पीछे पड़ जाती है, तब भी वो बच जाता है। चलो मैं आपको वीडियो में पूरा बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या था। चलते हैं वीडियो की तरफ। अमित एक डिसेंट परिवार से था। उसके घर में सब बढ़िया चल रहा था। वो सोच रहा था कि हाँ भाई, मेरे परिवार में सब ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो मैं कुछ अलग करके दिखाता हूँ। मेरा भी कुछ नाम होगा कि हाँ भाई, मेरे लड़के ने कि कुछ अलग काम करके दिखाया है। तो अमित अपने पापा मम्मी को ये बात बताता है कि अमित अपने पापा को कहता है कि अमित पापा मुझे ना आईपीएस ऑफिसर बनना है। मैं ना इसका पेपर डालूँगा, अगर मैं इसमें पास होता हूँ तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। पर इसके पापा और उसकी मम्मी कहती हैं कि अरे ये नहीं तू करेगा, तू तो पागल हो गया है, तू हमारे ख़ानदानी बिजनेस को छोड़ना चाहता है। फिर ये बोलता है कि नहीं पापा, मैं ख़ानदानी बिजनेस को नहीं, मैं एक ऐसा चीज़ करने जा रहा हूँ जिससे कि हमारी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। पर ये कहते हैं, इसके पापा और मम्मी कहते हैं कि नहीं, तुझे हमारा ख़ानदानी बिजनेस संभालना पड़ेगा। इसके दिमाग में ये भर देते हैं, अगर तू ख़ानदानी बिजनेस को नहीं संभालेगा तो तू नालायक बच्चा होगा और तेरे को हम निकाल देंगे। तो ये कहता है चलो कोई नहीं, मैं ख़ानदानी बिजनेस संभाल लूँ। अगले दिन ये ट्रक को ले जाता है, कहता है चलो यहाँ ट्रक ले जाता हूँ, अगर मैं बाहर ट्रक निकाल लूँगा इनको भी पता नहीं लगेगा और मैं पीछे के पीछे पड़ता भी रहूँगा। अगर मैं निकल गया तो मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो ये काम कर चुका है। मेरे पूरा ख़ानदान की पीढ़ियों से पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। तो ऐसे ही इनने करा। एक जगह जाना था, 20-21 घंटे का सफ़र इसको तय करना था। इसने सोचा कि हाँ भाई चल रहा हूँ, मैं बीच में किताब ख़रीद लूँगा या कुछ कर लूँगा जिससे कि मैं कभी ना कभी इसको पढ़ता रहूँगा और इसके पेपर दे दूँगा। तो एक ये गांव में, नाम नहीं उसका पता कि उसका गांव का क्या नाम था, पर वो गांव के अंदर एंटर कर गया। वो सोच रहा था कि हाँ भाई, अगर रात बहुत हो गई है, 9:30 का टाइम है, चलो यार गांव ले रहा हूँ, खाना वाला मेरे को मिल जाएगा। तो जैसे ही इसने अंदर लिया तो वैसे ही बच गए कुछ। गांव के साथ सड़क जानते हैं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। वो अंदर जैसे ही गया तो 9:30 करीब हो गए थे। तो इसको एक छोटा सा ढाबा दिखा, तो इसने सोचा चल वहाँ ब्रेक मार लेता हूँ। तो इसने वहाँ ब्रेक अपनी मार दी, उतर के गया, खाना वाना खा रहा है। वहाँ ये इनने एक और चीज़ देखी थी। वहाँ इसने देखी थी कि पूरा जो गांव था वो बांसों से ही चल रहा है। वहाँ पे खाना, गिलास, बर्तन, घर सब बांसों से ही बना है। तो उसने होटल वाले से कुछ ऐसा पूछा कि हाँ भाई, यहाँ पे तुम्हें अजीब नहीं लगता, तुमने ऐसा ढाबा इस जगह में खोला है जहाँ पे सब कुछ बांस से ही चल रहा है। वो कहता है यार जैसा चल रहा है वैसा सही है, हमें तो रोजी रोटी मिल रही, खाना पीना मिल रहा है, हमें हमारा ढाबा चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे खोल रखा। तो दूर एक बाबा बैठते, वो एक बात इनकी सुन रहे थे। तो कहते हैं चलो आज चलता हूँ, तो बताओ पैसे कितने हुए, मेरे को आज निकलना है, मुझे 20 घंटे के बाद उस जगह में पहुँचना है। तो वो बाबा बोलते हैं कि ऐसी गलती कभी मत करना, अगर तुम आज के आज बाहर जाओगे हमारे गांव से तो आज तुम मारे जाओगे। तो वो कहता है कि क्यों ना जाए हम बाहर, मैंने तुम्हारा कुछ थोड़ा ना करा है, मैं तो तुम आया हूँ बस गांव में और खाना वाना ही तो खाया है, मैंने तुम्हारे कुछ ना बोला है ना कुछ करा है। तो वो उसको बाबा कहते हैं, बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो तो आके बैठो।
कुछ टाइम पहले की बात थी, ऐसी 2001 या 5 की बता रहे थे कि हाँ भाई कुछ टाइम पहले की बात थी, एक अमित नाम का एक लड़का था। वो कह रहा है अमित? अमित तो मेरा नाम। कह रहा नहीं, तुम्हारे ही जैसा था और उसका नाम भी अमित था। कह रहा उसकी दादी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, उनके सांस नहीं आ रही थी, तो उसका जो लड़का था वो कह रहा चलो मैं बारिश में आपके लिए वैद्य को लेके आता हूँ। भाग के गया। वो लड़का भागते 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 3 मील तक भागते भागते जा रहा था। बीच में जो राजा के सेनापति थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो इसने बोला ऐसा मुझे क्यों पकड़ लिया? तो इसको पकड़कर गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर राजा और तांत्रिक बैठे थे। उन्होंने ना आँव देखा ना ताव, सीधे उसको धड़ से सर को अलग कर दिया। वो तड़प रहा है, ऐसे ऐसे करके तड़प रहा है, और किसी एक अनजान व्यक्ति ने उसको मारते हुए देख लिया था। वो घर गया। उनके घर जाने के बाद सब दादी को ये बात बताई कि तुम्हारे लड़के को राजा ने मार दिया है। ये सुनकर दादी बेहोश, मतलब पूरे बेहोश वाली हालत में भागते हुए गई उस गुफा के अंदर। जैसी वो अंदर गई, उनने अपने लड़के को देखा कि उसकी मुंडी अपने धड़ से अलग है। वो इतना बुरा रोई और उसको ऐसा बुरा श्राप दिया, अगर जैसे ही तूने ये लड़का मेरा मारा है, ऐसे तो हर दिन तड़पेगा और हर दिन मरेगा। तब से वो ऐसे ही हुआ है। इसके पीछे का ये बात थी कि जो राजा था वो तांत्रिक से मिला हुआ था। तांत्रिक ने इसको ये कह रखा था, अगर तुम अमावस की रात को किसी जानवर की या किसी पुरुष या कोई महिला की अगर बलि दे दोगे तो आपका पूरा जो सम्राट है, सम्राट जो भी है, वो बढ़ता जाएगा और आपको आया आप मिलती जाएगी। इस कारण राजा ने ये लालच में आकर सब लोगों को मारने लगा। सबको ऐसी पकड़ पकड़ के अमावस की रात में मार देता था। उस गुफा में इतने 50 से 60 लोग ऐसे ही मरे। तभी ये माना जाता है कि हाँ भाई कोई अमावस की रात को इस गांव के बाहर ना जाए, पता ही नहीं उसकी बेवजह क्यों मौत हो जाती है। तो वो सोचता है, मम्मी सोचता है कि हाँ भाई ऐसे ही फेंक रहा होगा बुट्टा, चल ठीक है मैं जाके देख लेता हूँ, होगा तो देख ही जाएगी। तो ये ने कहा कि उन लोग को कहा कि हाँ भाई मैं अपना ना ट्रक साइड करके आ रहा हूँ, आप ना मेरे को रहने का इंतज़ाम कर दो। वो कहते हैं चलो ठीक है। जल्दी से गया, फटाफट ट्रक स्टार्ट करो, भगा दिया फुल स्पीड। जो वहाँ के गांव वाले देख रहे थे कि ये कौन ऐसी गलती कर रहा है जो ये गांव से अमावस की रात को ट्रक बाहर लेके जा रहा है। सब इसको इतनी बुरी तरीके से देख रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। इसने जैसे तैसे घर ये निकाल दिया। यहाँ से निकालने के बाद कह रहा है यार मैं तो 15 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो हल्का सोचता, कहता चल गाना लगाता। तो अपना फ़ोन जैसे ही हवा में उठाता है और हल्का सा नीचे देखकर कहता है कि हाँ भाई गाने लगाता हूँ। जैसे ही गाने लगाने लगता है एक धड़म सी आवाज़ होती है। ये कहता है भाई क्या हुआ? कहता है कि यार आगे तो एक बुढ़िया मरी है, मतलब 20 फीट दूर जाकर एक बुढ़िया टकरा रखी है और उसके पूरा ही खून वून आ रखा है। तो ये देखकर इसको डर लग जाता है। कहता है यार पिछली बार जब मैं आ रहा था तो मैंने ऐसी बिल्ली मार दी थी। मेरे को वही बात रिकैप हो रही है कि हाँ अब मैंने असलियत में एक आदमी को या एक पुरुष को या किसी महिला को मार दिया है। तो इसका पूरा दिमाग काम नहीं करता और पसीनों से पसीना हो जाता है। तो ये सोचता है कि चल भाई मैं उतर के देखता हूँ कि कुछ हुआ है क्या। उतरता है, उतरता ही नहीं, गेट ही नहीं खुल रहा है। ये कहता है भाई ये क्या हुआ। ये ट्रक स्टार्ट करने को करता है तो ट्रक भी नहीं स्टार्ट होता। फिर ज़ोर से एक लात मारता है गेट पे, तो गेट इसका खुल जाता है। तो जैसे ही उतर के जाता है देखता है कि हाँ भाई ट्रक में कुछ आया तो नहीं है। तो ट्रक का जैसे ही इंजन खोलता है
तो उसके अंदर एक बिल्ली मरी होती है। ये कहता है यार इसके अंदर बिल्ली कैसे मरी। जैसे ये देखता है कि वो जो बूढ़ी औरत मरी थी उसके अंदर हलचल हो रही है, वो हल्की सी ऐसे ऐसे करके उठने लगी। इसका दिमाग काम नहीं करता, ये जैसे ट्रक में चढ़ने लगता है पूरी औरत से तेज भाग के आती है, ये हो जाता है बेहोश। बेहोश होने के बाद ये 5-10 मिनट ऐसे ही पड़ा है। 5-10 मिनट होने के बाद बारिश होती है बहुत तेज। बारिश होने के बाद इसकी आंखें खुलती हैं जब पानी लगता है इसके ऊपर। तो ये देखता है कि यार हेडलाइट भी फूट गई हैं, मैं क्या करूं। तो ने कहा देखी जाएगी, हम भगा लेते हैं। तो ट्रक के अंदर बैठा और ट्रक भी स्टार्ट हो गया। ये ऐसे जा रहा है भगाते हुए भगाते 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 ये 1 घंटे के अंदर एक दूसरे गांव में ढाबे पे रोकता है। तो जैसे ये ढाबे पे रुकती है ये सोचता है कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या था। वो जो आदमी बता रहा था वो बात तो बिल्कुल सच है, मेरे को ये बात माननी नहीं चाहिए थी, पर मैं ये ज़िंदा कैसे बचाऊं। क्या वो मेरे को अपना बेटा मान चुकी है। आज भी ये रहस्य में बात पता नहीं लगी है कि वो अमित कैसे उनके कारण मतलब उससे बच गया। आज मतलब ये अमित भी सोचता है कि हाँ भाई मैं कैसे बच गया, मैं तो उस दिन मरने ही वाला था। मौत के सामने से वो टक से वापस आने वाली बात हो गई। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।